सभी अतिथि गणों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी से निवेदन है, कृपया अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ रखें। हमारा आज का यह कार्यक्रम 24 अप्रैल के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। 24 अप्रैल 1920 को श्री माँ स्थायी रूप से पौंडीचेरी आ गई और भगवान श्री अरविंद की आध्यात्मिक सहभागिनी बनकर एक नवीन सृष्टि का सृजन किया। श्री माँ के अनुसार यह दिन आसुरी शक्तियों पर दैवी शक्तियों की विजय का प्रतीक है। इसी कारण यह दिवस समस्त जगत के लिए अत्यंत महत्व रखता है। इन्हीं देवी शक्तियों का आह्वान करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं इन वेद मंत्रों के उच्चारण से। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं दत्तधातवम् अग्निः पूर्वे निर्विशिखिरेभ्यो नूतनैरुत स देवानेह भक्षति अग्निना दयिमश्नपत्पोषमेव दिवेदिके यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमत्परं विश्वतः परिभूरसि स देवेषु गच्छति अग्निर्होता पवित्रतु सद्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गताशु शेत्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने विवेदिने दोषावस्तर्हिया वयं नमो हरन्तवेमसि प्राणन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिजं वर्धमानं स्वेदमे स नः विदेव सूनमेऽग्ने सुवायनो भव सतस्वानस्वस्तये ॐ अग्निं दूतं व्रीणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुकृतुम् अग्निमग्निं हवीमभिः सदा हवन्तविष्मतिं हव्यवाहं कुरु प्रियम् अग्ने देवा इहावः जज्जानो वृक्तवर्हिषे असि होता नहीत्यः तां शतो विबोधय यतग्नेयासि दूत्यम् देवैरासत्सि बर्हिषि धृताहनतीदिवप्रतिस्मरिषतोदः अग्ने त्वं रक्षस्वि नः अग्निनाग्निः समिध्यते कविर्गृहपतिर्युवा हव्यवान् चुह्वास्यः कविमग्निमुपस्तुति सत्यधर्माणमत्परे देवममीव चातरम् यस्त्वामग्ने हविष्पतिर्दूतं देव स पर्यति तस्य स्म प्राविता भव यो अग्निं देववीतये हविष्मा आविवासति तस्मै पावकमिळय स नः पावकदीदिवोऽग्ने देवा इहावः उपयज्ञं हविश्चरः स नस्तवान आभर गायत्रेण नवीरसा रय
रयिं वीरवतीमिषम् अग्ने शुक्रेण शोचिषा विश्वाभिर्देवहूतिभिः इमं सोमं जुषश्वनः ॐ अग्नये स्वाहा ॐ अग्नये स्वाहा ॐ अग्नये स्वाहा ॐ। लोगों के सामने नरसिंह मेहता नामक नाटक प्रस्तुत करने जा रही हैं। जो मनुष्य सर्वदा भगवान का ही अवलंबन करता है, एकमात्र भगवान की ही सेवा पूजा में तन मन धन से निरंतर नियुक्त रहता है, जिसको अपने और पराये का भेद नहीं है, जिसका मन संपत्ति विपत्ति में भगवान को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता, वास्तव में वही मनुष्य वंदनीय है और भक्त कहलाने योग्य है। ऐसे ही भक्तों में अग्रणी नरसिंह मेहता का जन्म संवत 1470 में गुजरात के काठियावाड़ प्रांत के जूनागढ़ शहर में बड़नगरा जाति के नागर ब्राह्मण कुल में हुआ था। बचपन में ही इन्हें कुछ साधुओं का सत्संग प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप इनके हृदय में श्री कृष्ण भक्ति का उदय हुआ, जिससे ये निरंतर राधे कृष्ण मंत्र का जाप किया करते थे। अगर कहीं पुराण या भागवत की कथा होती तो वहां जाकर बड़े ध्यान से भगवत कथा सुनते। द्वारिका आने जाने वाले साधु महात्माओं का दर्शन तथा सेवा कर उनके उपदेश सुनते। कई बार भगवत प्रेम में डूबे उनको अपने शरीर की भी सुधि नहीं रहती थी। ऐसा लगता था मानो नरसिंह जी ने खाना पीना, सोना उठना, दुख सुख, निंदा स्तुति सब कुछ उस एक भगवत प्रेम के ऊपर वार दिया हो। इन्हीं भक्त शिरोमणि के जीवन की 3 प्रमुख घटनाओं को हम नाटक के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रथम घटना में हम देखेंगे कि एक बार भक्त शिरोमणि नरसिंह जी ने अपने पिता का श्राद्ध करने का निश्चय किया, परंतु घर में सेर भर भी अन्न का ठिकाना न था। फिर भी भक्तराज निश्चिंत थे। बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ वे अपने एकमात्र स्वामी भगवान के सामने बैठकर कीर्तन करने लगे। उन्हें इस तरह निश्चिंत देखकर उनकी पत्नी माणिक देवी को चिंता हुई। वैष्णवजन तो तेने कहिए जे पीर पराए
हमें पहले इसका प्रबंध करना चाहिए। देवी, पहले मुझे प्रभु का भजन कर लेने दो। उसके बाद मैं बाजार जाकर कहीं से कुछ सामग्री उठा लाने की चेष्टा करूँगा। यदि उधार नहीं मिला तो मेरे प्रभु जाने और मेरे पितर जाने। स्वामी, हम उस परमात्मा को नाथ को माने बैठे हैं, परंतु उनके गहराएं कहाँ है? देखिए, भाई के घर कितने अधिक धन दौलत है और हमें नित्य अपने जीवन निर्वाह की चिंता लगी रहती है। साध्वी, तू बार बार ऐसी पीड़ित और श्रद्धा प्रकट करते हैं, वृथा क्यों भाषण करती है? आज भी फिर तूने मेरे नाथ पर व्यर्थ दोषारोपण कर ही डाला। भगवान बड़े न्यायी और दयालु हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी पत्नी होकर भी तेरे अंदर श्रद्धा का अभाव है। मैं बार बार कह चुका हूँ और आज भी कहता हूँ कि जो सच्चा सोना होता है उसे ही घर्षण, छेदन, तापन, ताड़न आदि दुखों को सहते हुए कसौटी पर चढ़ना पड़ता है। स्वर्णकार के लिए भी यही उचित है कि वह लोहा आदि धातुओं की परीक्षा न कर हरे सोने की परीक्षा करे। वास्तव में आज हम कसौटी पर है और ऐसी कसौटी मनुष्यत्व की सच्ची परीक्षा। धैर्य रखो, मेरा दृढ़ विश्वास है इस परम पिता के दरबार में कभी भूल कर भी अन्याय नहीं होता। धीरज धरा नेत्र नारी, आपद काल परिखियहि चारी। नाथ, क्षमा करें, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अब अगर इससे भी अधिक कोई कष्ट आ पड़े तो मैं निश्चित नहीं होगी और उस कृपालु जगन्नाथ पर पूर्ण विश्वास रखूंगी। मेरे पास यह एक छोटा सा सोने का कण कुंदन है। इसे बेचकर आप आर्थिक सामग्री ले आइए और कल का काम चलाइए। ठीक है। माणिक देवी का आभूषण लेकर नरसिंह जी बाजार में गए और उसे बेचकर उन्होंने श्राद्ध के लिए सभी जरूरी चीजें मोल ले ली, परंतु घृत लाना वे भूल गए। स्वामी, इतनी सामग्री में तो केवल 7-8 व्यक्तियों का ही भोजन हो सकेगा। अतः आप 4-5 ब्राह्मणों तथा पुरोहित को भोजन का निमंत्रण ले आइए और वापस आते समय घी भी लेते आइए। ठीक है, मैं अभी निमंत्रण देने जाता हूँ, फिर मैं कल सुबह सुबह ही ला दूंगा। मंत्रण देने के लिए नागरों के चोरे पर आए। वहां पर अनंतराम, शारणधर, प्रसन्न राय आदि अनेक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति
कि उनसे ईर्ष्या द्वेष करते थे और सदा उनका उपहास उड़ाने और उन्हें तंग करने की सोचा करते थे। निमंत्रण की बात सुनकर उन्होंने सोचा, आज यदि नरसी सारी नागर जाति को निमंत्रण दे दे तो बहुत अच्छा हो। देखें कहाँ से यह इतने आदमियों के भोजन का प्रबंध करता है। यही सोचकर जिस प्रकार किसी की कीर्ति को कलंकित करने के लिए दुर्जन अत्यंत नम्र बन जाते हैं, उसी प्रकार उनमें से एक व्यक्ति प्रसन्न राय ने बहुत ही नम्रता के स्वर में कहा, नरसी जी, सारी नागर जाति आपके घर चलकर भगवान को समर्पित किया हुआ नैवेद्य ग्रहण करना चाहती है, जिससे हम सब भी भगवान का प्रसाद पाकर पवित्र हो जाएं। प्रसन्न राय की इस भक्ति को वहां उपस्थित सभी नागरों ने संकेत द्वारा प्रोत्साहित किया। उनकी बात सुनकर शुद्ध हृदय नरसी जी ने मन में विचार किया, जब जाति के सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति भगवत प्रसाद की अपेक्षा रखते हैं तब उनका अनादर करना उचित नहीं। फिर एक बार जाति गंगा के आगमन से मेरा घर भी पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार का भाव मन में आते ही उन्होंने भगवान का स्मरण किया और सारी जाति को निमंत्रण देने की बात स्वीकार कर ली। दूसरे दिन नरसी जी घी का पात्र ले अनेक व्यापारियों के पास जाते हैं, किंतु उनकी निर्धनता को देख कोई उन्हें उधार नहीं देता। अंत में एक भगवत भक्त व्यापारी ने उन्हें नमस्कार करते हुए उनके आगमन का कारण पूछा। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण, बोलो नरसिंह जी, क्या चाहिए? पितृ श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन के लिए मुझे 1 मन घी की आवश्यकता है, पर इसका मूल्य मैं आपको 1 मास बाद ही चुका सकूंगा। आपको जितने घी की आवश्यकता हो आप मेरे यहाँ से ले जाइए, मगर तो पहले मुझे 2-4 दिवस सुना दीजिए। ठीक है। हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की देखो कमल नयन देखो कमल नयन
तो सब कुछ भूलकर भगवत प्रेम में डूब गए, परंतु जिन भगवान के ऊपर उनका इतना गाढ़ प्रेम था और जिन्होंने उनका योगक्षेम वहन करने का बोझ अपने सिर पर लिया था, वे भला कैसे निश्चिंत हो सकते थे। भगवान ने अपने धाम में विचार किया कि नरसिंह भजन में संलग्न हो यह भूल गया है कि उसे पितृ श्राद्ध करना और ब्राह्मण भोजन का प्रबंध भी करना है। यदि मैं चलकर उसका सारा कार्य नहीं करूँगा तो आज भक्त की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। यही सब सोच भक्त वत्सल भगवान नरसिंह का रूप धर छकड़ों का सारा सामान ले उसके घर पहुँचे। माणिक देवी, जो बहुत ही बेचैनी से नरसिंह जी की प्रतीक्षा कर रही थी, इस रहस्य को न जान पाई और उन्होंने नरसिंह रूपधारी भगवान से प्रश्न किया, भाई, ये सामान भारत दीजिए, उसे भारत दीजिए, उसे वहीं रहने दीजिए। धन्यवाद, आप सब बैठ जाइए। इतनी देर कहाँ लगा थी? मैं बड़ी चिंता में पड़ गई थी। और वो इतना सब सामान कहाँ से प्राप्त हुआ? देवी, आज पिताजी के श्राद्ध के उपलक्ष्य में सारी नागर जाति को भोज देने की परमात्मा की इच्छा हो गई। यह सब सामान उन्हीं का दिया हुआ है। नाथ, मैं रसोई पानी का सारा प्रबंध करती हूँ। आप पुरोहित को बुला लाइए। ठीक है। जय श्री कृष्णा। चलिए पुरोहित जी, समय हो गया है। घर चलकर पिताजी का श्राद्ध करवा दीजिए। क्यों पुरोहित जी, क्या मैं आपका यजमान नहीं? आपकी दृष्टि में तो धनिक और निर्धन सारे यजमान एक समान होने चाहिए। सारे यजमान एक समान कैसे हो सकते हैं? तुमने तो सारी जिंदगी में आज निमंत्रण कर दिया है। वो बंसी सरसाई का तो बराबर ही निमंत्रण आया करता है। और भी आज भी तुम दक्षिणा ही कितनी देगा? जलाया वाला मुझे खा के। ठीक है पुरोहित जी, तो फिर इस्तीफा दीजिए कि आज से मैं नरसिंह राम का कुल पुरोहित नहीं रहा। मैं कोई दूसरा ब्राह्मण खोज लूंगा। ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।
प्रणाम। महाराज, आप मेरे घर पर आकर श्राद्ध करवाएंगे? नरसिंह राम जी, मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं, केवल खेती करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। अतः मैं आपके इस कार्य के योग्य नहीं, किसी विद्वान ब्राह्मण को पूछूंगी। महाराज, आप ही सच्चे ब्राह्मण हैं और सब जानते हैं। जो ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अहंकार के बल में दूर है, वो ब्राह्मण से कोसों दूर है। वैसे ब्राह्मण की मुझे आवश्यकता नहीं। आप कृपा कर मेरे घर पर आइए, आपके द्वारा मेरा कार्य संपन्न हो जाए। चलिए। नरसिंह रूप भगवान का स्पर्श पाने मात्र से मूर्ख ब्राह्मण समस्त वेद शास्त्र का प्रकांड विद्वान बन गया, जिसके फलस्वरूप उसने अत्यंत विधि पूर्वक श्राद्ध का काम संपन्न करवाया। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्यर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ अदितिर्जोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्। ॐ काम समाप्त हो जाने पर भगवान ने ब्राह्मण को बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में दी और उसे बड़े आदर के साथ भोजन कराया। नागर वेशधारी भगवान के अनुचरों ने समस्त नागर जाति को बुलाकर अत्यंत प्रेम और आदर के साथ भोजन कराया। सब लोग अत्यंत संतुष्ट हुए। इस प्रकार भक्तराज का सारा कार्य समाप्त कर अपने अनुचरों के साथ भगवान अंतर्हित हो गए। और इधर भगवत भजन में लीन नरसिंह जी को जब होश आता है तो वे घबराकर घी का पात्र ले घर की तरफ भागते हैं। स्वामी, ब्राह्मण भोजन समाप्त करके आप यहाँ क्या ला रहे हैं? अरे, तू क्या कहती है? श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन हो गया? मैं तो सुबह ही जो गिफ्ट लेने गया तो अभी आ रहा हूँ। किसी भक्त के यहाँ थोड़ा भजन करने के लिए बैठ गया था, इसी से मुझे देर हो गई। तो फिर विधिवत श्राद्ध करके हजारों मनुष्यों को भोजन किसने कराया? मैंने तो स्पष्ट देखा कि आप ही सब कर रहे थे। आप मुझसे मजाक क्यों कर रहे हैं? ये मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तो अभी आ रहा हूँ। अवश्य यह सब मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का कार्य है। मेरा रूप धरकर स्वयं मनमोहन ने मेरे धन की रक्षा की है। भगवान की कितनी महती दया है।
दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो प्रसिद्ध पादरी, तू पाप कुंजहारी, हो प्रसिद्ध पादरी, पाप कुंजहारी, उदारी हो भिखारी, हो दयालु दीन नाथ को अनाथ को अनाथ कौन बोलो, नाथ को अनाथ को अनाथ कौन बोलो, सवार आरत नाही हो सवार आरत नाही, आरत हर दो सो, तू दयालु दीन तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन इस स्वार्थ में संसार में धनवान धनहीन, दाता कृपण, विद्वान मूर्ख, कुलीन अकुलीन एवं सज्जन दुर्जन का मानो परंपरागत वैर चला आ रहा है। श्रीमद् भगवत गीता में भी दैवी तथा आसुरी संपत्ति में परस्पर विरोध बतलाया गया है, परंतु यह बात निश्चित है कि अंत में दैवी पक्ष की विजय तथा आसुरी पक्ष की पराजय होती है। दैवी शक्ति संपन्न नरसिंह जी भी आरंभ से ही युद्ध लड़ते आ रहे थे। उन्हें एक के बाद एक अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, किंतु वे किसी भी परिस्थिति से परास्त व भयभीत नहीं होते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनके हृदय में स्थित भगवान की ये सब लीलाएं हैं। इसलिए एक तरफ लोगों की ईर्ष्या द्वेष और दूसरी तरफ पत्नी की मृत्यु भी उन्हें विचलित नहीं कर पाई, अपितु इन पेचीदा व कठिन परिस्थितियों को सर्व समाधान विधायक भगवान को सौंपकर वे निश्चिंत थे। इसी बीच उसी ईर्ष्यालु मंडली ने किस प्रकार नरसिंह जी को पुनः नीचा दिखाने का प्रयत्न किया और किस प्रकार नरसिंह जी द्वारिका की कुंडी लिखते हैं, यही हम इस नाटक की दूसरी घटना में देखने जा रहे हैं। एक बार 3 यात्री जूनागढ़ होते हुए द्वारिका जाना चाहते हैं, किंतु साथ में नगद नहीं ले जाना चाहते। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति को खोजते हैं
जो उन्हें द्वारिका की हुंडी लिखते। घूमते घूमते वे नागरों के चोरे पर आते हैं, जहाँ शारंगधर, अनंतराम आदि नागर जाति के कुछ प्रमुख लोग आपस में गपशप कर रहे थे। भाई लोगों, हम लोग परदेसी आदमी और द्वारिका जा रहे हैं, लेकिन रास्ता विकट होने के कारण द्रव्य अपने साथ ले जाना नहीं चाहते। क्या यहाँ कोई ऐसे सज्जन हैं जो हमें द्वारिका की हुंडी दे सकते हैं? तो भाई बता, कहाँ मिल सकती है? हमारे यहाँ एक संस्थान है, नरसिंह मेहता। उन्हीं यहाँ आपको अवश्य हुंडी मिल जाएगी। उनकी द्वारिका में बहुत बड़ी दुकान है। अच्छा, तो उनका निवास स्थान कहाँ है? बता भाई जरा, मेरा ही पड़ोसी है। वहाँ से सीधा जाते हैं, बाईं तरफ हो जाना, पहला मकान छोड़ के उसका पीले रंग का मकान उन्हीं का है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वैष्णवजन तो कहिए पीर पराई जाए। वैष्णवजन तो कहिए पीर पराई जाए। पर दुखे उपकार करे तोहे, मन अभिमान न आड़े। तेरे कहिए पीर पराई जाए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नरसिंह, हम लोग परदेसी आदमी जूनागढ़ से द्वारिकापुरी का मार्ग विकट होने के कारण द्रव्य लेकर चलना हमें अनुचित और भयावह प्रतीत होता है। ये 700 रुपये लेकर यदि आप हमें द्वारिका की हुंडी लिखे तो बड़ी कृपा होगी। महानुभावों, आप लोगों को मेरा घर किसने बताया? अक्सर जिन्हीं पास के एक चौरे पर कुछ भले आदमी बैठे थे, उन्हीं ने आपका परिचय देकर हमें विश्वास दिलाया कि वहाँ द्वारिका की हुंडी मिल जाएगी। उन्होंने यह भी बताया द्वारिका में आपकी
और बड़ी दुकान है। उनमें से शायद एक का नाम आनंद है। आप लोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। भक्तराज को अपने जाति भाइयों की करतूत पर मन ही मन हंसी आ गई। जिस प्रकार सज्जन पुरुष दुर्जनों के अनुचित कार्यों से भी घबराते नहीं, वरन उन्हें भी उपयोगी समझकर संतोष मानते हैं, उसी प्रकार नरसिंह जी ने सोचा कि इस अनायास उपस्थित संयोग में अवश्य ही ईश्वरीय संकेत होना चाहिए, अन्यथा यह असंभव कार्य कैसे संपन्न होता। कल की तो पत्नी के निधन के निमित्त मृत्यु भोज में सारी जाति के भोजन की व्यवस्था करनी है, जिसके लिए उन्हें 700 रुपयों की आवश्यकता है। कदाचित इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए भगवान ने सहायता भेजी होगी। यही सब सोचकर वे उन यात्रियों से कहते हैं, ठीक है, मैं आपको द्वारिका की कुंजी लिख देता हूँ। श्री अरब कोबा था, श्री द्वारिका निवासी प्रियतम प्राणाधार श्रेष्ठ कामता वसुदेव की सेवा सप्रेट कर। आगे निवेदन है कि मैंने यहाँ पर इन 3 यात्रियों से लगभग 700 रुपये देकर यह हिंदी लिख दी है। अतः इस हिंदी पत्र को देखते ही इन लोगों को पूरे 700 रुपये नगद दे देने की कृपा कर जूनागढ़ से आपका दर्शन। धन्यवाद। आपसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। लौटते समय मैं आपको मिलने की चेष्टा करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हे भक्तवत्सल भगवान, आपके ही विश्वास पर मैंने हिंदी लिखी है। क्या आप उसे स्वीकार कर मेरे प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं करेंगे? दयालु दामोदर, क्या आपको खबर नहीं कि कल से 2 दिन पहले सारी जाति को भोजन कराना पड़ेगा? इसलिए मैंने यह धृष्टता की, वह भी केवल 700 रुपये के लिए। आपको हमेशा ही अपने भक्तों को संकट से मारने आए हैं। क्या आप इस 700 रुपये का प्रबंध नहीं कर सकेंगे? स्वीकारो महाराज श्यामला गिरिधारी, भारी हुंडी स्वीकारो महाराज।
यात्री यथा समय द्वारिका पहुंचते हैं। भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करने के पश्चात हुंडी के रुपये लेने के लिए वे सेठ श्यामल शाह वसुदेव की खोज करना आरंभ करते हैं। जय श्री कृष्णा। भाई क्या आप बता सकते हैं सेठ श्यामल शाह वसुदेव की गद्दी कहाँ है? सेठ श्यामल शाह वसुदेव क्या यही आसपास रहते हैं? हाँ, इधर मंदिर के पास एक उनकी बहुत बड़ी गद्दी है। सुना तो नहीं कभी। आप लोग आगे पूछ लीजिए। जय श्री कृष्ण। यस।